देखिए, हम शनि की राशि परिवर्तन को लेकर यहाँ पर आज के एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। शनिदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि पर जा रहे हैं, जबकि मकर राशि भी उनकी स्वराशि भी, और अब कुंभ राशि भी उनकी ही अपनी राशि है, जिसमें 20 डिग्री तक वह मूल त्रिकोण में होते हैं। यहाँ पर खास जो हमारी आज चर्चा रहने वाली है, आप निश्चित रूप से मैं 12 राशियों पर चर्चा आज करने वाला हूँ। आप अपनी राशि पर डायरेक्ट जा करके राशिफल को श्रवण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर होगा कि आप इसको क्रमशः समझने का भी प्रयास करें। खासकर हमारे वो दर्शक जो ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष में कुछ नया सीखना चाहते हैं, या फिर हमारे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह। देखिए, शनि कुंभ राशि पर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मकर राशि उनकी अपनी राशि थी, और अब कुंभ राशि पर, क्योंकि शनि वायु प्रधान है और उनकी प्रिय राशि कहलाई जाती है कुंभ, जिसमें कि मैंने 20 डिग्री तक कहा कि वो अपने मूल त्रिकोण में होते हैं। लेकिन एक और खास बात कि मंगल भी साथ में संचरण कर रहे हैं, और 17 मई तक मंगल के साथ युति रहेगी, जो बिल्कुल भी शनि और मंगल की युति को यहां पर गोचर के अंदर बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शनि के इस परिवर्तन को अतिशयोक्ति के साथ प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे इसके मुख्यतर बिंदुओं पर। 17 मई तक, जैसे मैंने कहा, मंगल साथ में रहेंगे। परिवर्तन यहां पर 29 तारीख को हो चुका है, यानी अप्रैल के एंड में हो चुका है। प्रातः 7:53 पर लगभग जो है यह अपनी कुंभ राशि पर गए हैं। अब इसमें एक और भी खास बात है, क्योंकि इनका परिवर्तन अब वक्री और मार्गी के रूप में भी देखा जाएगा, जो समय अनुसार मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जबकि 12 जुलाई को ये वक्री होकर पुनः फिर जो है मकर में भी आएंगे। 7.5 ढैया किन किन लोगों पर रहेगा, क्या क्या प्रभाव रहेगा, यहां तक कि इसको लेकर मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूं। आप उन एपिसोड को भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और एक खास बात, 2050 तक शनि कैसे कैसे विचरण करेंगे, किन किन राशियों पर कब 7.5 और ढैया का प्रभाव रहेगा, ऐसे विशेष कार्यक्रम के साथ भी मैं आपके साथ पहले उपस्थित रहा हूं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम जो है सविस्तार यहां पर चर्चा करेंगे, मेष से और मीन पर्यंत, साथ में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा कि 17 मई तक यहां पर जब मंगल साथ में रहेंगे, इसका भी जो है यहां पर प्रभाव देखने को मिलेगा। उससे पहले यह समझना भी आवश्यक हो जाता है, शनि रोग, ऋण, रिपु, शत्रुता बढ़ाने के लिए, और शनि के इस वातावरण में व्यक्ति भयाक्रांत हो जाता है। एक भय का वातावरण बना रहता है, भय का माहौल बना रहता है। क्यों? उसमें दो कारण। पहला कारण तो यह है कि लोग शनि राहु केतु से ही घबराते हैं, नाम से घबराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरा इसलिए भी क्योंकि शनि न्याय प्रिय हैं, न्याय के देवता हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि वो आपको आपके कर्मानुसार फल देंगे, और यदि हमने निश्चित रूप से हमने अपने कार्य को बखूबी किया है, तो हमें फिर घबराने की आवश्यकता नहीं। अब यहां पर उन लोगों को दंड की प्रक्रिया यहां पर शुरू होने जा रही है। 7.5 और ढैया में दंड की प्रक्रिया ही शुरू होती है। उसमें अलग अलग चरणों का एक अध्याय होता है, जिसमें मध्यम चरण से लेकर प्रथम चरण और इसका विश्राम के चरणों में इसका अलग अलग फल अलग अलग हिसाब से देखा जाता है। एक और भी चीज है, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर यह परिवर्तन उसका फलाफल में आगे पीछे या वृद्धि भी देखी जा सकती है। मेष राशि की अगर हम बात करें, फिर से मैं एक बार बता दूं, यह चंद्र राशि के आधार पर कार्यक्रम है, आपकी राशि के आधार पर कार्यक्रम है। कई बार लोग इसमें दिग्भ्रमित रहते हैं, वो पूछते हैं सूर्य राशि, लग्न राशि। भैया, इतना पचड़े में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। राशि का मतलब होता है कि जहां चंद्रमा बैठे हैं वही आपकी राशि है, समझिए ना। तो ये सीधा सा आपको राशि का मतलब समझ में आ जाना चाहिए।
अब अगर हम मेष लग्न की कुंडली तैयार करते हैं, यानी मेष राशि की कुंडली तैयार करते हैं, अब कई बार लोग लग्न बोलकर भ्रमित भी हो जाते हैं। मेष की कुंडली अगर हम तैयार करते हैं तो एकादश भाव के अंदर ये चले जाएंगे शनिदेव, दसम से एकादश में। निश्चित रूप से दसम में भी बुरे नहीं थे, लेकिन अब यहां पर फाइनेंशियली जो है आप मजबूत होंगे, वित्तीय हालात यहां पर सुधरते हुए नजर आएंगे, धन की स्थितियां यहां पर बेहतर बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन ध्यान यह भी रहना है कि यहां पर रोग भी वृद्धि हो सकती है। शनि आपकी जन्मांक के अंदर प्रतिकूल है तो रोग यहां पर डेफिनेटली बढ़ाएगा। रोग भी इस तरह का शनि के प्रभाव में देखा जाता है कि रोग जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, समस्या जल्दी से पकड़ में नहीं आती। इस प्रकार की संभावनाएं यहां पर बनती हैं। दीर्घकालिक तक रोग उपजने और व्यापने का एक योग का संयोग बना रहता है। ध्यान रहे, भगवान सांब सदाशिव की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम और सबसे सरल, सहज और टिकाऊ उपाय के रूप में देखा जा सकता है। रुद्राक्ष आप कोई भी गले में धारण करें, अति शुभ होगा। वृषभ की बात अगर हम कर लेते हैं तो दर्शकों, वृषभ के लिए एक हाउस पीछे यानी दसम भाव के अंदर संचरण करें। आपके राजकीय कार्यों में यहां पर सुधार होगा। योग कारक यहां पर माने जाते हैं वृषभ राशि के लिए दसम भाव के अंदर। और खास बात कि यहां पर यह अपनी राशि पर एक सस महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। सस महापुरुष योग को लेकर मैं विस्तार से पहले चर्चा कर चुका हूं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं क्या क्या उसका फल रहता है, क्या कंडीशन होती है। लेकिन फिर भी सस महापुरुष योग का फल जो कि 17 मई के पर्यंत आपको मंगल यहां से बढ़ कर चले जाएंगे, इस योग का विशेष बेनिफिट वृषभ राशि के जातक उठा सकते हैं। यहां पर आपके हर प्रकार से आपको आगे बढ़ने का एक चांस अब मिलेगा, एक अवसर आपको प्राप्त होगा। जो शिक्षा दीक्षा से जुड़े में हैं, राजकीय व्यापार से जुड़े हैं, राजकीय पदों से जुड़े में हैं, पदोन्नति के जो लोग इच्छुक हैं, उन सबको इस समय में लाभ मिलने वाला है। जॉबलेस जो हो चुके हैं उनको जॉब अच्छी यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी उनके लिए दिखाई दे रही हैं। 17 मई तक थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता भी है। उपाय क्या कर सकते हैं आप? नियमित रूप से भगवान शंकर की पूजा और शाम के समय कोई भी एक स्तोत्र आप पढ़ लें। मैं समय समय पर अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर पूजा पाठ से संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपको देता रहता हूँ, जिसमें जो वीडियोस कई स्तोत्र की हैं वह भी आपको उपलब्ध कराता हूँ। तो कोई भी एक स्तोत्र आप पढ़ लीजिए। तृतीय राशि यानी मिथुन की बात कर लेते हैं। भाग्य स्थान के अंदर संचरण करेंगे, नवम भाव के अंदर कहीं ना कहीं स्थान वृद्धि करो। शनि के हिसाब से देखा जाए तो भाग्य में वृद्धि का संकेत यहां पर मिल रहा है। लेकिन शेयर सट्टा से कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं, लगे रहते उस फील्ड में, तो आपको सावधानी भी बरत कर रखनी है कि यह पैसा आपका डूब भी सकता है। पराक्रम में वृद्धि यहां पर दिखाई देगी। भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ थोड़ा विरोध की स्थिति भी यहां पर देखी जा सकती है। क्या करना होगा आपको? नियमित रूप से अगर हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन भगवान शिव को काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर गंगा जल के अंदर भगवान शिव को समर्पित करना है, शुभ रहेगा। कर्क की बात कर लेते हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण कर्क राशि पर होगा। अष्टम भाव के अंदर अष्टमेश बन करके विराजित रहेंगे। आयु में वृद्धि करेंगे। किसी प्रकार से समस्याएं, उलझने भगवान शनिदेव यहां पर इसको निस्तारण करेंगे। जन्म कुंडली के अंदर शनि योग कारक हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो विशेष लाभ के भी संकेत यहां पर देंगे। एक बात और भी देखी जा सकती है, कुछ गुप्त चिंताओं से मुक्ति आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर यहां पर विपरीत राजयोग जहां बहुत तेजी के साथ आपको लाभ भी देता है, तो वहीं कहीं ना कहीं घाटे का भी भय बना रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। भगवान शिव की उपासना, हनुमत लाल की उपासना, यह श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। सिंह राशि की बात कर लेते हो तो सस महापुरुष योग का निर्माण आपकी राशि पर रहेगा। सप्तम भाव के अंदर यह विराजित रहेंगे। ध्यान रखने की बात यह भी है कि अगर किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के अंदर अलग विवाद की स्थितियां बन रही हैं, विवाद की स्थितियां बढ़ने के यहाँ पर जो है चांस दिखाई देते हैं, शनि प्रतिकूल हैं या कहीं ना कहीं आपकी राशि पर प्रतिकूलताएं शनि की हैं,
और ऐसे में विवाद आपका तलाक का रूप भी ले सकती हैं। कहीं न कहीं गलतफ़हमी का शिकार होना, इस प्रकार की संभावनाएँ यहाँ पर दिखती हैं। किसी अपरिचित व्यक्ति के किसी बहकावे में आकर भी कार्य ना करें, ऐसा भी आपको हिदायत बरतनी चाहिए। उन जातकों के लिए खासकर अच्छी खबर भी है जो अविवाहित हैं और विवाह की योग्य वर-वधू के जो हैं चयन के लिए तलाश कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छी संभावनाएँ उनके लिए विवाह के लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो यहाँ पर हर्ष नाम का योग बनेगा, क्योंकि षष्ठम भाव के अंदर ही यहाँ पर विराजित रहेंगे शनिदेव। एक खास बात यह भी है, रोग है, ऋण है, रिपु है, इनसे छुटकारा भी यहाँ पर मिलेंगे और 17 मई तक दोनों यहाँ पर शनि के साथ मंगल की भी युति यहाँ पर रहेगी, जबकि यह बहुत शुभ नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको विपरीत राजयोग का अच्छा परिणाम इसके बाद प्राप्त होने वाला है। तुला की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के अंदर आपका शनिदेव विराजमान रहेंगे। कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र से इर्द-गिर्द से जो लोग जुड़े हुए हैं, ट्यूशन पॉइंट है, कोचिंग सेंटर अपने हैं, या फिर आप शिक्षक हैं, उन लोगों को यहाँ पर विशेषकर अच्छा लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कहीं न कहीं पैसा भी यहाँ पर जो है अच्छी स्थिति में यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, इन सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छा ग्रो देखने को मिलेगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव के अंदर सस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। सस महापुरुष योग, जिस पर मैं विस्तार से पहले चर्चा कर चुका हूँ, उसकी कंडीशंस क्या-क्या होती हैं, कब-कब उनका फल प्रभाव देखा जाता है, आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन सुख वृद्धि यहाँ पर निश्चित रूप से करेंगे। अगर किसी भी प्रकार से वाहन, प्रॉपर्टी कहीं भी आप निवेश करना चाह रहे थे, इनको अर्जित करना चाह रहे थे, तो ये शनि आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और आप उनको हासिल करने में, पाने में आप इसको जो है निश्चित रूप से इसमें सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके 9वीं राशि यानी धनु। तृतीय भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर विद्यमान रहेंगे। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का भी निर्माण बनेगा और यहाँ पर एक खास बात, विपरीत राजयोग जहाँ आपको अचानक से धन लाभ, अचानक से यश लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ दिलाएंगे, लेकिन वहीं आपको कहीं ना कहीं इससे च्युत होने का भी खतरा बना रहता है। क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए? भगवान सांब सदाशिव को जल अर्पित नियमित रूप से करना चाहिए। पारद या स्फटिक का शिवलिंग आपको घर में रखना चाहिए और 7 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। बात हम मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि से कुंभ राशि पर संचरण होगा, द्वितीय भाव के अंदर रहेंगे। धन योग बनेगा, धन वृद्धि का योग बनेगा। पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति में विवाद या उसको कहीं ना कहीं हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था, तो उसकी प्रबल संभावनाएं वापसी की दिखाई दे रही हैं। आपको उसका लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर दिखा रहे हैं। कुटुंब, परिवार, इन सब में वृद्धि के यहाँ पर संकेत दिखा दे रहे हैं। संतति वृद्धि का यहाँ पर जो है आपके लिए समय कहा जा सकता है। बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लग्नगत शनि रहेंगे और सस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। स्थान वृद्धि करो शनि, इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो कहीं न कहीं शनिदेव आपको आपकी आयु में, आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर वृद्धि के संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। आपको स्वस्थ आपका शरीर रहेगा, मानसिक शांति का यहाँ पर जो है कहीं न कहीं आपको आभास यहाँ पर कराएंगे। 7.5 का भी दौर चल रहा है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि अनुकूल है तो बेहतर इसका लाभ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे 7.5 2050 तक विवरण शनि का मैं लेकर आ चुका हूँ। कब किस राशि पर 7.5 रहेगी, क्या उसका दुष्प्रभाव रहेगा, क्या सत्प्रभाव रहेगा, ढैया कब चलेगी, कैसे चलती है, किन लोगों को इसका अशुभ फल मिलता है, किन लोगों को शुभ मिलता है, यह चर्चाएं मैं विस्तार से आपके साथ कर चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्थिति को ग्रो करने के लिए यहाँ पर अच्छा समय है। धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, ये आपको यहाँ पर सब मिलने वाला है। मीन राशि के लिए बात कर लेते हो तो खर्च बढ़ेगा, रोग बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। रोग भी ऐसा पकड़ में ना आए, इस प्रकार की संभावना है। रोग बढ़ें और लंबे कालिक तक चलें, दीर्घकालिक तक चल सकते हैं, ऐसी प्रबल संभावना यहाँ पर बन रही है। कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का फल अब शनिदेव यहाँ पर देने को तैयार बैठे। आपको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना, शिव स्तवन आपको करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए।